मशहूर कारोबारी और उद्योगपति सहारा इंडिया परिवार की कर्ताधर्ता सुब्रत रॉय अब इस दुनिया में नहीं रहे। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे सुब्रत रॉय ने मंगलवार रात को आखिरी सांस ली। रॉय लंबे समय से कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थी। बताया जा रहा है कि रॉय के अचानक निधन का कारण इलाज के दौरान कार्डियक अरेस्ट पड़ना था। इनके अचानक चले जाने से सहारा इंडिया परिवार शोक में डूब गया है। इनका परिवार सदमे में है, तो दूसरी ओर सहारा के निवेशकों को भी बड़ा झटका लगा है। हालांकि निवेशकों को किसी तरीके की चिंता की जरूरत नहीं है, उनके पैसे की जिम्मेदारी सरकार की है। बता दें, सहारा में गरीबों से लेकर अमीरों तक की गाढ़ी कमाई डूब गई थी, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट के कारण फिलहाल सभी का पैसा सुरक्षित है। कुछ दिनों पहले ही इसे लेकर एक रिफंड पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। अब इस मामले को लेकर एक बार फिर से सेबी का बयान सामने आया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के प्रमुख माधवी पुरी बुच ने गुरुवार को कहा कि सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी सहारा का मामला पूंजी बाजार नियामक के समक्ष जारी रहेगा, यानी सेबी इस मामले को देख रही है। उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में इतर बुच ने संवाददाताओं से कहा कि सेबी के लिए यह मामला एक इकाई के आचरण से जुड़ा है और यह जारी रहेगा, भले ही कोई व्यक्ति जीवित रहे या फिर नहीं। हम सहारा इशू में देखें तो बहुत कम इन्वेस्टर है जो सेबी के पास आए हैं, तो इसको लेकर सेबी ने कुछ अपना डेटा देखा, बिकॉज एवरी डिसीजन सेबी टेक्स ऑन डेटा, तो इसमें भी बहुत कम तो आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तहत एक कमेटी है, उस कमेटी के तहत हम लोग सब एक्शन लेते हैं। तो मल्टीपल राउंड्स ऑफ जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह हुए हैं वो सब हो चुके हैं, और उस हिसाब से जितना डिसबर्समेंट था, जिन लोगों के पास उसका एविडेंस था इन्वेस्टमेंट का, उन सबको पैसा दे दिया। इससे पहले ये मामला कोर्ट में चल रहा था। सहारा के चीट फंड मामले को लेकर सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों ने उसके नियमों और विनियमों का उल्लंघन कर धन जुटाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों से एकत्र धन 15% ब्याज के साथ वापस करने के लिए कहा था। इसके बाद सहारा के निवेशकों को धन लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा गया। हालांकि समूह लगातार ये कहता रहा कि उसने पहले ही 95% से अधिक निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया गया है। ऐसे में सुब्रत रॉय के देहांत के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर निवेशकों को पैसा मिलेगा भी या फिर नहीं, क्योंकि निवेशकों को इस पैसे को लेकर काफी चिंता बढ़ गई थी। ऐसे में सेबी की ओर से यह बयान अब उनके लिए कहीं न कहीं राहत की खबर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के अहम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।